तो कैसी 6405 let's do 20. हमारे रहीम जी, आज फिर से हम लोग आ चुके हैं टेक्सला रेलवे स्टेशन पर। आज हम करेंगे थोड़ी सी रेल फैमिंग और सामने से हमें नज़र आ रही है ट्रेन, पता नहीं कौन सी आती है, फिर आपको बताते हैं। तो सामने से आप लोग देख सकते हैं 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस टेक्सला रेलवे स्टेशन पर अराइवल कर रही है। 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस टेक्सला रेलवे स्टेशन पर अराइवल कर रही है THA 28310 के साथ। तो कैसी आज तो ये ट्रेन बहुत ज़्यादा आगे आके खड़ी हो गई है, वैसे तो पीछे होती है। बहुत ज़्यादा क्राउड है आज, देख सकते हैं आप लोग। सिग्नल डाउन हो गए, अभी ये विसल देगी, फिर डिपार्चर विसल और आगे अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ रवाना होगी। चलती है जी ये कराची से हवेलिया के लिए 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस। बहुत लेट है आज। LG विसल दे दिया है और अभी डिपार्चर विसल देगी और रवाना होगी अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस ने टेक्सला रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर लिया है। THA 20 ये वही कोच है जिनका फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रेलवे हनीफ अब्बासी साहब ने इफ्तिताह किया था। अब इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। ऐसी स्टैंडर्ड सारा खाली नज़र आ रहा है। अब हज़ारा एक्सप्रेस THA 28310 के साथ। चले अब आप आगे चलते हैं, फिर आपको बाकी की सूरत हाल बताते हैं। अभी इर्जा जाग भरने वाले पानी का, भरो इर्जा। इर्जा ने पानी बांध लिए, अब लेके जाते हैं। यहाँ पे एक पटरियों को अपग्रेड करने वाली जो मशीन होती है वो टूटी पड़ी है, ख़राब, और वो एक पड़ी है फ्रेट ट्रेन का एक हिस्सा पड़ा है और पीछे वो ब्लॉक्स पड़े हुए हैं ट्रेन की पटरी के लिए। और अभी सिग्नल डाउन है आगे करके मुझे नज़र आ रहा है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा या नहीं। अभी एक और ट्रेन आने वाली है, नेट नहीं है तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सी ट्रेन है जी। अभी हमको अंकल बता रहे हैं कि रहमान बाबा आने वाली है। हैं जी अंकल, ये रहमान बाबा आएगी अभी। रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है क्योंकि इसका स्टॉप नहीं है, इधर खड़ी नहीं होगी जी। तो इधर से गुजर के तो ये पेशावर वाली साइड पे जो जा रही है। जी बिल्कुल, अभी 5-10 मिनट में आ जाएगी।
बस 2 मिनट में आ रही है, ये सामने पहुंच गई। ओ ये आईटीआई यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रही है। ये इनकी छोटी सी बेटी है, ये इनका बेटा भी है। कराची से पेशावर जाने वाली 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस ZC20 6405 के साथ टेक्सला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है। स्पीड इसने पकड़ ली है। ZC20 चेक करें आप लोग सिर्फ। वो देखे जी, वो जा रही है, देखिए कितनी स्पीड है। ये यूसुफ को 10 रुपए का सिक्का मिले, मिट्टी से मिला, मिट्टी से। चली गई 48 डाउन, 47 अप, सॉरी 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची से पेशावर वाली ट्रेन है। इसमें एक बिज़नेस क्लास, एक एसी स्टैंडर्ड और बाकी इकॉनमी क्लास, एक लगेज वैन, हाफ लगेज एंड हाफ इकॉनमी होती है और एक पावर वैन। चलिए और ट्रेन आती है फिर आपको बताते हैं। उधम कलर बैठे जी हमारे साथ, तैर फरदून साहब बैठे हैं जी। इनसे थोड़े से सवाल जवाब करते हैं। जी बेटा पूछे। अंकल, ये जो इन्होंने यानी फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने कहा था जून जुलाई में हम लोग ML1 का प्रोजेक्ट कराची से कोटरी के लिए स्टार्ट करेंगे, अब सितंबर में ले गए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें काम थोड़ा सा डिले होते रहते हैं। आजकल उसके हालात जो है ना, आप देख लें वो किस तरफ जा रहे हैं। इस वजह से ये काम जो है ना थोड़ी डिले हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। जब उन्होंने कह दिया है ना कि गवर्नमेंट ऑफ रेलवे जो है ना ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगी इंशाल्लाह। और अंकल अभी वो कह रहे हैं 28 मई तक अवाम एक्सप्रेस को भी हम अपग्रेड करेंगे जी। जैसे पहले हज़ारा जो थी हज़ारा, उसको भी अपग्रेड उन्होंने किया है, कुछ नए कोचेस वगैरह लगाए हैं। तो ये टेक्सला को भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो 10 अरब रुपया तकरीबन मंजूर हुआ था लाहौर, पिंडी और टेक्सला के लिए। तो काफ़ी मंसूबे आ रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में तरक्की हो, लोग जो है ना यहाँ आएँ, टूरिस्ट आएँ। टेक्सला एक तारीखी सिटी है। अगर ये अब तो कह रहे थे पहले कि हम लोग डाइनिंग कार इसमें अवेलिया से कराची के लिए ही रखेंगे, मगर आप पिंडी से कर दिए। देखिए अवेलिया से पिंडी तक ये तकरीबन लोकल बनता है ना, तो अवेलिया से पिंडी तक तकरीबन 1.5 या 2 घंटे का सफ़र होता है। तो डाइनिंग कार ये उन्होंने 2.5 घंटे इसलिए लगाई है कि वो लॉन्ग ट्रिप है कराची का। तो कराची जाने के लिए आप देखें ना 2 बजे से 2 बजे यहाँ पहुँचती है, 2 बजे वहाँ पर जल्दी है ना, 4 बजे यहाँ पहुँचती है। और डाइनिंग कार क्या 8-9 बजे लोग खाना खाते हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि 30 दिसंबर तक हम लोग सारी ट्रेन को अपग्रेड कर देंगे फेडरल में। ऐसा हो अल्लाह करे, हमारे मुल्क में तरक्की हो, लोग आए बाहर से यहाँ देखने के लिए। वो जो चाइना से कोचेस आई थी नई, वो जो ग्रीन लाइन के लिए, अब वो बाकी ट्रेन में भी लगनी चाहिए मगर नहीं लग रही। नहीं आस्ता आस्ता होगा बेटे। देखिए हमारे पास कोई वसाइल नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो कर्जा भी पहले इतना लिया हुआ है रेलवे में। बेटा है। आज देखिए माहौल थोड़ा और है, आज एक रेट और है पेट्रोल का जी। चले ठीक है ओके बेटा जी। ये जो पहले ब्रिज के नीचे साइन बोर्ड लगा होता था टेक्सला का, अब वो भी हटा दिया गया, पता नहीं क्यों, क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। चले देखते हैं अब बाकी का। देखिए जी ये कितना बड़ा बरगद का दरख्त है, ये देखें। किधर जा रहे हो? चढ़ो, ये अभी दरख्त में चढ़ेंगे जी। फिर आप चढ़ जाओगे,
हादी पहले से चढ़ाओ। मैं भी ट्राई करूंगा ऊपर जाने का। चढ़ो, मैं थोड़ा सा चढ़ जाओ। चलो जी, इर्तिजा चढ़ गए, अब हादी भी चढ़ रहे। चले, अब मैं भी ऊपर चढ़ता हूँ। सब भी अभी ऊपर चढ़ रहे, हादी और इर्तिजा चढ़ गए। भाई जान आप लोग अभी लेके तक यूसुफ किधर जा रहे हो? और ऊपर ओ भाई साहब, ये मुझे चले पाँव यहाँ पे रखते हैं। बिस्मिल्लाह। कैमरा मुझे बता दो। चले आगे हम लोग ऊपर। और नीचे कैसे उतरेंगे? तो सामने बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। सामने ये लगाइए जैकेट और ऊपर चढ़ाओ। हुआ नहीं, और ऊपर कोई ना चढ़े आप। चलो बातो। अभी भी मैं यहाँ, अभी मैं चढ़ता हूँ यहाँ पे जहाँ भी अभी यूसुफ चढ़ा था। चढ़ा जाता नहीं, आप क्या बंदे हैं? चढ़ा नहीं जा रहा, चढ़ने क्या का कमजोर है? ट्राई करता हूँ। ये ले जी, आधा तो ऊपर चढ़ गया हूँ। भाई साहब क्या नज़ारे आ रहे हैं यहाँ से। भाई साहब शाम का टाइम है, जल्दी जल्दी उतर जाओ जी। अभी छलांग मारता हूँ। चलिए आओ, इर्जा आओ। और तो मैं आपको नीचे छोड़। चले जी, इर्जा को मैंने नीचे उतार दिया। क्या लेती है? तो इर्जा, आप कभी ट्रेन में बैठे हो? जी। हेलो तो फिर आपने सफ़र किया? जी। ये हाथी आ रहे भागता भागता। अब ग्रीन लाइन में बैठे थे जी। तो इस्लामाबाद से रावलपिंडी के लिए। जी। मज़ा आया था ट्रेन में? जी। मगर अच्छा, ओके। और आदि, आदि तुम बताओ, तुम भी कभी ट्रेन में बैठे हो? हाँ, मैं तो बैठता रहता हूँ। बहुत ही दूसरे दिन बाद कहते। चले, ओके। मेरे कज़न आए स्टेशन में। आइए नैन्सी, नैन्सी आइए। आज उधर से गिरते गिरते बचे यहाँ पे, तो उधर से गिरते गिरते नैन्सी आइए, नैन्सी। अभी 2 ट्रेनें चली गई हैं। कज़न मेरे एक साथ खड़े हैं। अब आगे चलते हैं, चलो। चले जी, साहब ने आइसक्रीम्स ले लिए और खा रहे हैं सारे। और अब प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपए का है यहाँ पे। 20 रुपए का। ये इश्मल, मंजूर, अबूबकर, हादी, इर्तिजा, मैं भी और यूसुफ। बूंदी बूंदी। ये भी ये सब कजन्स भाई रेस लगा रहे हैं। देखते हैं, सबसे आगे मंजूर आ चुका है। ओह, मंजूर जीत जाएगा। मंजूर जीत गए। चल नहीं पहले नहीं, जा जा जा, चीटिंग ना कर। जा रहे हैं जी, देखते हैं। रोक लगाई है उन्होंने, अभी देखते हैं कौन जीतते हैं। बात बात बात। ये साइड हो जो सब। फर्स्ट आदि आया है, सेकंड इर्तिजा, थर्ड अबूबकर है। सेकंड इर्तिजा नहीं आया।
फर्स्ट आया सेकंड आती है, आधी रास्ते से वापस आए, मैं देख रहा हूँ। हैं? ये देखिए जी, बहुत अंधेरा हो गया। यहाँ पे वो घोड़ा भागता भागता जा रहे। चले गाइस, हम लोग अब जा रहे हैं घर। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट कल मिलते हैं, और फिर कल मिलते हैं, आगे लोगों तक शेयर कर दे। कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज जी। अभी हम लोग स्टेशन से वापस आए हैं, तो यहाँ पे मैच देख रहे हैं। ओ पापा, वो तो अंकल हमारे मले वाले ना, पड़ोसी हैं हमारे। मेहरबानी जनाब, वाह जिंदाबाद, मेहरबानी जी। ये मैच खेल रहे वॉलीबॉल। स्टेशन से वापसी होगी है हमारी, तो आपको अभी हम दिखाएंगे कि माशाल्लाह ये जाफ़र है कि रहमान है या अवाम है। जाफ़र है, जाफ़र है जी। देखते हैं, ये जाफ़र है। दो इसके साथ एसी स्टैंडर्ड भी है, इसके साथ बिजनेस क्लास है, दो एक एसी स्टैंडर्ड है। तो देखते हैं कौन सी आ रही है। टाइम हो गया है 8:15। ZCU जाफ़र है जी, जो कि कोयटा से चली है और ML1 पर सफ़र करते हुए लाहौर के रास्ते रावलपिंडी पहुंची है, और अभी ये पेशावर जा रही है। कमोबे ये 4 घंटे अभी तक डिले है जी। मोहम्मद मरकज़ से गुजर रही है जी। गुजर चुकी है यहाँ से गुजर रही है। अच्छा, खैर वफ़ियत से गुजर चुकी है जी, माशाल्लाह जी। जी बहुत अच्छी जी। अच्छा, आप तो दिन में कितनी ट्रेनें देखते हैं जी? मैं जी दिन में कम अज़ कम जनाब 5-7-8 तो देखते ही है ना जी, कम अज़ कम। खैबर मेल देखता हूँ मैं, जाफर देखता हूँ। खैबर दिन को आजकल गुजर रही है? जी दिन को गुजर रही है। वैसे उसे सुबह 3-4 बजे यानी कि यहाँ से गुजरना था। नहीं तकरीबन 10-11 बार यानी वो 5-7 घंटे लेट हो रही है होती है जी। और उसके साथ लाल कलर का डब्बा, लाल कलर का जो डाक का डब्बा, उसका डब्बा, उसका जो खास निशानी, हाँ निशानी है, वो दिन को गुजरता है। पढ़ने की, उसके ऊपर डब्बों के ऊपर उसका नाम पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। बल्कि वो एक जो उसके अंदर एक बोगियों में एक जो लाल कलर की कलर हुआ होता है, वो यानी पता चल रहा है पाकिस्तान पोस्ट, और पाकिस्तान पोस्ट का यहाँ तो लगा होता है इसके साथ 1 अप और 2 डाउन खैबर मेल के साथ, या फिर बोलान मेल जो कोयटा से कराची जाती है। हाँ, वो तो मैं उधर से जाती है ना। इन दोनों के साथ डाक जाती है, बुलान और खैबर मेल के साथ जाती है जी। उसके बाद रहमान बाबा गुजरती है जी। अच्छा, यहाँ से जनाब ना हर संडे को ना जी, हाँ जी, सफारी ट्रेन को सवारी जाती है, सफारी ट्रेन जाती है सुबह 10। अच्छा, लोग भी उसमें बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग होते हैं, कई दफ़ा देखा है। अच्छा, तो बड़े अच्छे लोग उसमें, अच्छी फैमिलियाँ उसमें सफर कर रही है। ठीक है। और वो जा रहे होते हैं जनाब ना, यहाँ पे अटोखुर जाते हैं, अटोखुर तक जाती है। अच्छा, पहले हसन अब्दाल, उसमें सबसे पहले नाश्ता दिया जाता है जी। अच्छा, रावलपिंडी से तो सबसे पहले वो खड़ी होती है जी, उसका स्टॉप है गोल्डा रेलवे स्टेशन पर। अच्छा जी। वहाँ पे म्यूजियम विजिट कराया जाता है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है वो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये मज़े की बात बताते चले कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टेक्सला को करार दिया जा रहा है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग्स भी तामीर की जा रही हैं, यहाँ पर प्लेटफार्म भी तामीर किए जा रहे हैं। लेकिन स्टॉप नहीं है। किधर से आएंगे? स्या आएंगे तो स्या क्यों ना जाएं उधर? अच्छा, देखे ना, ये अलमिया देखे ज़रा। टेक्सला जो है ना जी, वो रिच हिस्ट्री अबाउट आर्कियोलॉजी। लेकिन देखिए ना कितना जुल्म है हमारे साथ। तो यहाँ पे जो है इनका स्टाफ नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ऐसी ट्रेन तो मैं समझता हूँ कि इसका स्टाफ जो है ना जी, वो मस्ट है ना। ये देखिए आधा किलोमीटर भी नहीं बनता रेलवे। आप इनको म्यूजियम विजिट कराए ना, टेक्सला म्यूजियम, बुद्धा के देखे ना बाकियात है। इस तरह है कि यहाँ पे उसका कम से कम जो है ना वो 1 घंटे का स्टॉप, 1 घंटे का एटलीस्ट स्टॉप होना चाहिए। और यहाँ से फौरी तौर पर जो है ना वो गाड़ियाँ बगियाँ खड़ी हो जी, बगियों पे जाएं, बगियों पे आए। चलें, ठीक है, बगियाँ भी आप कह सकते हैं, लेकिन चूंकि मौजूदा हालात में
बग्गियों पर खर्च यानी जो कोस्टर 18-22 सीटर होती है वो भी उसमें भी जाया जा सकता है, जो जाना चाहे। अच्छा उसकी आप इजाफी चार्जेस ले लें, नहीं यानी ऐड कर लेना, उस टिकट में ऐड कर ले, टिकट में बिल्कुल जो जाना चाहिए ना जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझूंगा कि जो सुबह का नाश्ता है वो वहाँ करवाने की बजाय उनको टेक्सला म्यूजियम करवाया जाए, देखिए उसका लॉन कितना खूबसूरत है, क्या बात है। अगर यहाँ इसका एक फायदा और भी मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त टेक्सला म्यूजियम के जो सियाहों का जो आमदोरफ्त है वो कमज़ोर पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसको किसी आप नहीं कह सकते कि जनाब कोई इतनी रिच होती है वहाँ पे, हमने देखा है कई दफ़ा। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए तो यकीन करें कि उसके रेवेन्यू में बड़ा बहुत ज़्यादा, बहुत पाकिस्तान के रेवेन्यू में भी शायद के हवाले से बिल्कुल, और लोग जो है ना वो बार बार आएंगे, बार बार उसको देखेंगे। और इंडिया से वज़ीर दाखिला था LK अडवाणी, कोई भी हिंदुस्तान से अगर कोई सयाह कोई विजिटर आएगा तो टेक्सला ज़रूर आएगा। देखें जी, अभी विसाख डे के हवाले से भी वहाँ पे बहुत बड़ा 5 मुल्कों के सफरा हैं, वियतनाम है, श्रीलंका है, नेपाल है, थाईलैंड था, ठीक है जी, ये 5 मुल्कों के सफर और डेलीगेशन है। मोंग्स आए हैं, मोंग्स थे, वो आए थे, उन्होंने अपनी इबादत की है तो बहुत ज़्यादा। देखें ना, न सिर्फ टेक्सला रिच हिस्ट्री रखता है बल्कि उन लोगों के लिए हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा तारीखी, देखे ना जी हमारे, मैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ कि उनका मक्का मदीना यहाँ पे मौजूद है। हाँ, उनका यानी बहुत ज़्यादा तबरुकात, यानी कि वो मुतबरक मकामात हैं उनके ना इधर। और ये मैं बताता चलूँ कि 2 साल कबल कमोबेश 1.5 साल पहले इंडिया के 2 यूट्यूबर भी आए थे। अच्छा जी। हाँ, एक यात्री डॉक्टर के नाम से था, एक और वो सरदार साहब हैं, सिख साहब, पतले कमज़ोर से, मारचुए से। तो वो दोनों लाहौर गए थे, खानेवाल गए, मुल्तान गए थे। अच्छा, उसके बाद वो वाह कैंट में आए, वहाँ पे उन्होंने चाय वगैरह भी, फिर टेक्सला आए, असनब दाल भी गए थे वो पंजा साहब पे, लेकिन वो टेक्सला का भी उन्होंने विजिट किया है। लेकिन जी टेक्सला जो है ना, आप टेक्सला को एक शहर ना कहें, एक तारीख कहें, एक अपने अंदर तारीख रखता है, हज़ारों साल की है। ओए क्या बात है, क्या बात है। और इस तारीख को जो है ना, जो लोग तारीख के तालिब इल्म हैं उन्हें पता है कि इसकी अहमियत क्या है टेक्सला शहर की, इसकी अहमियत पूछनी है तो तारीख के तालिब इल्म से पूछे। चले जी, ठीक हो गया, काफ़ी टाइम लिया शकील साहब, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे जी। ये तो अचानक जनाब ने गुफ्तगू शुरू हो गई और मुताला करके तो मज़ीद करना। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।